आप लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया, बॉलीवुड, लुटियंस गैंग को मुंबई मॉडल की तारीफ और यूपी मॉडल पर सवाल उठाते देखा होगा। ये एनालिसिस देखकर आप बताइए कि कौन सा मॉडल ज्यादा फेलियर है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को दिल्ली सरकार को कहा कि मुंबई मॉडल की तरह ऑक्सीजन को मैनेज करें। चलिए ठीक है, मुंबई मॉडल या MVA मॉडल की कुछ जानकारी आपके सामने रखती हूँ। अभी तक करीब 2.25 करोड़ कोविड केसेस भारत में हुए हैं, जिसमें से 51 लाख सिर्फ महाराष्ट्र में अकेले। मतलब पूरे भारत की पॉपुलेशन का 9% लोग महाराष्ट्र में रहते हैं और वहां से 25% कोविड केसेस। महाराष्ट्र में लगातार 50 से 60 हजार केसेस आ रहे हैं और 800 से ज्यादा डेथ हो रहे हैं। टोटल डेथ अभी तक 75 हजार से ज्यादा हो चुके हैं। यूपी की पॉपुलेशन महाराष्ट्र की 2.5 गुना ज्यादा है और वहां 15 हजार के करीब कोविड से मरे हैं। पर लुटियंस मीडिया कहेंगे कि यूपी में आंकड़ों को छुपाया जा रहा। तो क्या डेड बॉडी को क्या समंदर में फेंक देंगे यूपी वाले? डेथ सर्टिफिकेट तो बनेगा ना सबका। फर्स्ट वेव में मुंबई में डेथ 12% था और मुंबई को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र का 0.8%। सेकेंड वेव में मुंबई का डेथ परसेंटेज 35% के करीब है और पूरे महाराष्ट्र का 0.7%। मुंबई मॉडल है भाई, टॉप पर तो रहेगा ही। एज पर रिपोर्ट्स, लास्ट 3 वीक में मुंबई में कोविड टेस्टिंग 40% कम कर दिया गया। जहां RT-PCR टेस्टिंग कैपेसिटी 1 लाख पर डे है, फिलहाल एवरेज टेस्टिंग 35,000 पर डे ही हो रहा है। बॉम्बे कोर्ट ने क्या कहा था कुछ दिन पहले? लुटियंस उस चीज को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। If you do not feel ashamed of yourself, then we feel ashamed of being a part of this nasty society. We give you a solution, but you do not follow it. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि रेमडेसिविर की हो रही ब्लैक मार्केटिंग की जांच बहुत धीमी है, पर ये लोग बोलेंगे कि केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग कर रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग और उसको हमने एक्सपोज किया। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि हेल्थ मिनिस्टर के एरिया जलना डिस्ट्रिक्ट में कैसे मिल गए 30,000 रेमडेसिविर और बाकी जगह नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र सरकार ने सेंटर को ब्लेम किया कि कम मिल रहे हैं वैक्सीन के डोज, तो फिर फ्रेश अलॉटमेंट में 27 लाख वैक्सीन में से जलना डिस्ट्रिक्ट को 17,000 ही अलॉटमेंट था, तो वहां से 60,000 कैसे मिल गए? ये लोग सेंटर को बार बार ब्लेम कर रहे हैं, तो 28 अप्रैल को इनके क्लेम का भांडा फूट ही गया जब मिनिस्ट्री ने डेटा रिलीज किया कि 9 लाख अवेलेबल है महाराष्ट्र के पास वैक्सीन। पुणे जो कि हॉटस्पॉट है, उसको नहीं दे रहे हैं ये लोग वैक्सीन, पर हेल्थ मिनिस्टर जलना को एक्स्ट्रा दे रहे हैं। लुटियंस ने ही माना कि टोटल 178 डेथ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से हुई है इंडिया में, जिसमें 30 महाराष्ट्र में से है। लोग वहां ऑक्सीजन शॉर्टेज से मर रहे हैं और इधर कांग्रेस के MLA जिशान सिद्दीकी ने ट्वीट करके लिखा कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में शिवसेना के मिनिस्टर से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की ओपनिंग कराई गई। लीजिए, फोटो खिंचाने की भी होड़ लगी है, काम करने की नहीं लगेगी। उधर इनकी पार्टी के जुझारू नेता राहुल गांधी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हैं और इधर इनकी सरकार MLAs के लिए 900 करोड़ की हॉस्टल बनवा रही है। ये लुटियंस लगता है मुंबई हॉस्पिटल के फायर इंसिडेंट्स को मुंबई मॉडल में काउंट ही नहीं करते हैं। 4 हॉस्पिटल्स में आग लगने से 40 से ज्यादा पेशेंट्स की जान चली गई। डेड बॉडी को रखने वाली बैग्स को BMC ने 6700 रुपए पर बैग की रेट से टेंडर दी। बोला था ना मैंने, ये लोग मैयत के पैसे भी खा जाते हैं। बाद में किरित सुमैया ने जब आवाज उठाया तो रीऑर्डर करने की बात हुई है। जहां महाराष्ट्र और दिल्ली के मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन के लिए हाथ फैलाकर केंद्र सरकार के सामने भीख मांगते रहे हैं, योगी जी ने सबसे पहले कोविड वैक्सीनेशन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल दिया। केंद्र सरकार ने बार बार वार्न किया था सेकेंड वेव को लेकर, फिर भी महाराष्ट्र सरकार क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के बजाय कम करती रही। करती भी कहां से, वसूली में जो लगी थी। यही है इनका टॉप लेवल का मुंबई मॉडल।